हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इफ द पॉइंट 3,4, पहले इसको समझिएगा। ये ब्रैकेट वाला क्या है? इसे कहते हैं सर ऑर्डर पेयर। जैसे यहाँ पे है 3,4, तो इस ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। सबसे पहला वैल्यू किसका? x का, उसके बाद y का। इस ऑर्डर पेयर में, इस कोऑर्डिनेट में, सब इसी का नाम होता है। कोऑर्डिनेट का है या ऑर्डर पेयर का है? इस कोऑर्डिनेट में, इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है। मीन्स सबसे पहला वैल्यू x का दिया, उसके बाद y का दिया हुआ। तो वही क्वेश्चन कहता था, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। एक ग्राफ जब बनाइएगा तो ग्राफ किसका बनाते हैं? ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। इस इक्वेशन, ये किस तरह का इक्वेशन है? तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो पावर है, मीन्स डिग्री है, ये 1 है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो वही कह रहा था कि जो स्ट्रेट लाइन का है ना, स्ट्रेट लाइन, आप जब इस इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन मीन्स ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस लाइन में ये भी एक पॉइंट आएगा 3,4, ये भी पॉइंट लाई करेगा उस ग्राफ में, है ना। मीन्स इस इक्वेशन, मीन्स इस वैल्यू को, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 को, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 को इस इक्वेशन, मीन्स इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। यही कह रहा है, लाई करने का मतलब ये है। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसके हेल्प से, मीन्स इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हेल्प से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और इस स्ट्रेट लाइन में जितने सारे पॉइंट होंगे सब इस में लाई करेंगे। मीन्स x और y के प्लेस में अगर वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है 2,2, तो x है हमारा 2 और y भी है 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे और y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 होगा, ये पहले से 4 था, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। उसी प्रकार इस पॉइंट का वैल्यू को पुट करोगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो x है हमारा 1 और y है 3, तो 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। मीन्स इस लाइन में जितने सारे पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करेंगे। लाई करने का मतलब है सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। उसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉइंट है 3,4 है, ये इस इक्वेशन में लाई करेंगे, है ना। मीन्स जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो ये भी पॉइंट उसमें शामिल होगा। तो अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मीन्स इस x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, और इस पॉइंट के हेल्प से आपको a का वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, तो उसी को मैंने लिखा है गिवन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो हमने यहाँ पे लिखा है सो द पॉइंट 3,4, ये जो पॉइंट है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इस मीन्स ये पॉइंट इस ग्राफ में लाई करेगा जब इसका ग्राफ बनाओगे। तो इस प्रकार है, यहाँ पे जो ये 3 है ये x का वैल्यू है और ये 4 y का वैल्यू है। अब इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, है ना, और y का वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। अब इस x और y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मीन्स जहाँ x होगा वहाँ 3 और जहाँ y होगा वहाँ पे 4, तो 3, है ना। y के प्लेस पे क्या हो जाएगा सर? 4 इज इक्वल टू a
x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 + 7। अब 4 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 3 4 12 इज इक्वल टू 3a + 7। ठीक है, अब देखिए ये +7 ये सेट जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 12 - 7 इज इक्वल टू 3a। अब 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 3a। और 3 यहाँ पे a के साथ मल्टीपल में है तो ये सेट जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस प्रकार a इज इक्वल टू आया 5/3। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा मिल चुका है। तो वही क्वेश्चन बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू हमारा आया 5/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोनों 7 कदम आगे बढ़ाते हैं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।